रखने वाली हूँ ना, तो जुड़े रहने का। ये ओके। देखो, बात करते करते 10 हाँ। ग्रेटिट्यूड लिख के हो गए मेरे। हाँ, मालूम है, वो बराबर बोला, वैसे ही करना चाहिए। 10 पूरे हो गए दीदी। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। गुड आफ्टरनून आप सभी का। इस मैजिक सेशन में आपका बहुत स्वागत है। आपने समय निकाल के ज्वाइन किया, मुझ पर ट्रस्ट किया, इसके लिए आपका असीम धन्यवाद। आज हम जा रहे हैं मैजिक की दुनिया में। 26वां दिन है ना। अब ये हम्म। 26वें दिन का ये चित्र है, इसमें आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में, बताइए। क्या दिख रहा? देखो, ऊपर काला घना अंधेरा दिख रहा, काला काला। और काले घने नीचे अंधेरे में से नीचे मैजिक आ रहा, ब्रह्मांड में से। रोशनी, रोशनी दिख रहे। रोशनी, रोशनी के नीचे, बाद में नीचे पूरी रोशनी रोशनी हो गई, दिख रहा है। हाँ जी। मतलब अपने जिंदगी में काला घना अंधेरा था, कृतज्ञता लगाई हमने तो रोशनी की किरण दिखी। मेरे यस। जिंदगी में काला घना अंधेरा है, मतलब निगेटिविटी है, निगेटिविटी में से रोशनी कौन दिया हमको? धन्यवाद, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। और देखो ग्रेटिट्यूड कैसा फील गया, नीचे का पूरा काला कम कर दिया ना उसने। दिख रहा है? हाँ ये पूरा हाँ काला पेज था, तो ये पूरा वाइट दिख रहा है आपको, भर गया। हाँ। इस तरह से ऊपर से हमारे ऊपर बरसने वाला है जब हम धन्यवाद करेंगे तो। हमारे जिंदगी की निगेटिविटी, अगर मैं मालती दीदी को स्ट्रिक्ट नहीं करती थी ना, तो मालती दीदी इतने आसानी से होमवर्क नहीं करने वाले थे। उनको मैंने नहीं लालच करने दिखाया। वाली थी मैं। जब मैंने शकुंतला मैं जी बोली का, थी एक दो रात जाग के कर लूंगी। मैं इतने दिन सीरियस कैसे 4 5 दिन रहे, अभी मुझे अब हुए, करना अभी ही अभी पड़ता। सीरियस हुए आप, अभी अभी सीरियस हुए हो। मेरा उधर जाना आना चालू, मैं बेटे के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। अभी मैं एक बार ये क्लास हो जाता, पूरा होमवर्क हो नहीं नहीं जाता, नहीं, फिर कोई जाना जाऊंगी। नहीं है, काम करो अपने आप, सब कुछ होएगा। हाँ। अपने इस पे ध्यान दो, इधर उधर कुछ नहीं, अपना अपना करो। जा रही नहीं, वो छोटी के पास भी जा रही नहीं। हम क्या है, हमारा छोड़ देते हैं और खाली मतलब करते रहते हैं, तो अभी यही अपन क्या हमारा करते? करने। अपन हाँ इसको उसको सबको कीमत देते, अपने खुद को छोड़ देते अपन। अबे अपने को अपनी सेहत चाहिए, अपने को फिट फाइन हेल्दी होना है। तो अपने हाँ बच्चों के घर जाके थोड़ी होएंगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। डाइट करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, वॉकिंग करना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड भी लिखना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन भी करना पड़ेगा, विजन बोर्ड को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। ये सब इतना करना है। तो अपने ऊपर काम देते, अपने आप बच्चे खुश है, अरे मम्मी तू इतनी पतली हो गई, इतनी सुंदर दिख रही, कितनी बारीक हो गई, मारो पैंट शर्ट पहन ले मम्मी तू। है कि नहीं? पैंट शर्ट भी खरीदने के नहीं, बेटियों के ही पहन लो। वो बेटी के ही आते मेरे को कपड़े। हाँ, बेटी के कपड़े पहन लो। बड़ी बेटी के, छोटी के नहीं आते, बड़ी के आते। अभी छोटी क्या आ जाएगी ना, साइज कम हो जाएगा तो अपन डाल देंगे विजुअलाइजेशन में। छोटी बेटी का नाम बता दो, क्या है? डॉक्टर रश्मि। ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर रश्मि है, क्या रश्मि है वो आप देख लेना अभी। हाँ, रश्मि पराग टिबड़े वाली। ठीक है, चलो। अभी आपको दिखा काले घना अंधेरा है, निगेटिविटी है, और उसमें से धन्यवाद की रोशनी है, कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की दिख रहा। कैसी बरस रही है ना, वो समुद्र की लहर आती वैसे। और नीचे का पूरा काला घना अंधेरा उसने कम कर दिया, दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि समुद्र की लहर है, दिख रहा। दिख रहा है क्या जी? जी। यस दीदी। तो अपने को भी अपने जिंदगी में ऐसे लानी है कि नहीं रोशनी? देखो, दिख रहा है। ऐसा मैजिक हमारे जिंदगी में भी अभी हमें आपको लाना है, राइट? कितना अच्छा दिन है, देखो ध्यान से सुनो, लिखना नहीं नंदा दीदी, अभी कोई भी नहीं नहीं, लिखना। वो ही लिख रही मैं, जो आपके जख्मों को बुद्धिमत्ता, और वो लेसन का ही लिखती है, देखो लेके। बस बस, अभी अभी हो गया, लेसन चालू हो गया ना, अभी ध्यान दो। अभी नहीं लिखो। हाँ, वो लिख रहे थे, मुझे पता है, अभी ध्यान दो। अभी वो मालती दीदी गोल गोल नहीं घूमो, फोन इधर उधर मत करो। अलर्ट ध्यान दे के करो। आपका फोन गोल गोल घूमता, मेरा ध्यान उधर जाता सेशन करते करते। 26वां दिन, जादू से अपने गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता से बदले। कितना अच्छा बोला, देखो, जादू से गलतियों को वरदान में बदले, तो यहाँ पे वरदान क्या है? कृतज्ञता है ना। हमारा सपना पूरा होना ये वरदान है। और गलती मतलब क्या? हमारे घर, हमारे हाथ से जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई। हमने किसी को कुछ भला बुरा बोल दिया, किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, या किसी को कुछ कर दिया, बचपन में बोलो, बड़े होने के बाद में बोलो, कभी भी बोलो। ऐसा हम करते हैं ना। और सबसे ज्यादा हम किसके साथ करते हैं बोलो तो? गुस्सा, ये सब कुछ। इससे ज्यादा प्यार करते। नहीं, मम्मी के साथ सबसे ज्यादा होता है, बचपन से लेके। शादी के बाद में भी कुछ भी होगा तो थारा कारण सोए, तुझ करे, तू क्यों नहीं करे, तू कुछ भी हो जाओ, पापा के सामने नहीं बोलते, सब कुछ ब्लेम गेम दोषारोपण मम्मी को करते।
करते ना तो एक्स्ट्रा का होमवर्क लिख लो नंदा दीदी, आज माँ के लिए ग्रेटिट्यूड लिखने के 10 एक्स्ट्रा के, माफी मांगने की, माँ की, मम्मी की माफी मांगनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मम्मी, ऐसा बोलना है 4 शब्द, और मम्मी की माफी मांगनी है 10 बार। उन्होंने बोला अपने जख्मों से, जख्मों को जख्म हो गया है मुझे, मेरे को किसी ने हर्ट कर दिया, मेरा किसी ने दिल तोड़ दिया, मुझे मुझे भला बुरा कहा, मुझे धोखा दिया, तो मैं वो इंसान को माफी नहीं कर पा रही हूँ, या मैंने किसी को कुछ किया तो मैं उसको माफ नहीं कर पा रही हूँ। और वो जो जख्म है, वो जो मुझे गिल्ट हो रहा है, उसको मुझे किस में बदलना है? ग्रेटिट्यूड। वरदान में, उसकी गलती में से मुझे जादू ढूंढना है। अभी कैसे ढूंढना है देखो। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी, ये ओपरा ने बोला है, राइट? मेरी आवाज ठीक है क्या? बहुत ज्यादा लाउड है क्या? नहीं नहीं, अच्छी है। हाँ, तो देखो, ध्यान में आ रहा अभी क्या है? अपनी गलती ढूंढ लो, अभी सोच में, दिमाग में शुरू हो जाओ कि मैंने क्या गलती करी है, मुझे क्या गिल्ट है, मुझे किसके बारे में बुरा लग रहा है। ये अपने लाइफ में अपन अपना सोचना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो गलती अपन सबके सामने बताए। ऐसा भी होता है ना कि हम सबको बता नहीं सकते मेरी गलती क्या है। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास साबित कर देगा कि आप यह खोजने वाले हैं कि गलती के भीतर भी दरअसल अनकहे वरदान छिपे हैं। अनकहे मतलब क्या? जो हमें दिखते नहीं, है ना, जो साइलेंट है, और वो वैसे ब्लेसिंग उसके अंदर छिपे हुए हैं, राइट? देखो, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा, इतना गहन है ना, बात करने लगे तो 4 घंटे भी कम पड़ेंगे लेसन के लिए, पर नहीं, इतना टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, क्योंकि मेरा ही टाइम नीचे ऊपर होता मेरे हाथ से। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या सीखना चाहता है तो वो गलतियां करता है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे को, वह जो कोशिश करने जा रहा है, यह प्रक्रिया से वो गलती करेगा, तभी वो साइकिल चलाना सीखेगा और उसमें माहिर बन जाएगा। ये बात सही है ना? अपने घर के छोटे बच्चे, अपने बच्चे, अपने पोता पोती साइकिल खेलते, और साइकिल खेलते गिरते गिर जाते, घुटने पे भी ज्यादातर खरोच आती है, पाँव में लगता है, बच्चे गिरते तो अपन उसको, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, फूक कर दे, फूक मार दे। और अपने को ये मालूम है, अपने भी बच्चे गिरे, अपने पोता पोती भी गिरे, अपन अपने बच्चों को भी बोलते हैं अरे वो गिरेगी नहीं तो साइकिल कैसे सीखेगी। होता है कि नहीं? इसमें से अपने को ये मालूम है ना कि वो गलती करेगा, वो गिरेगा, और तभी वो साइकिल चलाने में एक्सपर्ट होगा। जैसे भी नंदा दीदी ने बोला, टू व्हीलर का भी ऐसा ही रहता है, जब टू व्हीलर चलाते, गिरते पड़ते, किधर तो भी अपन धड़ाम दिसी कर देते। मैंने तो करी है धड़ाम दिसी, डायरेक्ट चलाना सीखी थी बेटे के साथ में बैठकर, धाड़ धाड़ इधर आपट उधर आपट करी, फिर सीखी थी चलाना, बराबर। उन्होंने क्या बोला, जब बच्चे गलती करके सीख सकते, फिर बड़े क्यों नहीं सीख सकते? फिर देखो वो क्या बोल रहे हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं है कि बड़े लोग जब गलतियां कर दी है तो वे खुद के ऊपर इतने सख्त क्यों होते हैं? होता है ना, जब बड़े गलती करते, वही गलती किसी बड़े ने कुछ कर दी तो हम डांटते हैं कि नहीं? बड़ा कोई टू व्हीलर पे चल के एक्सीडेंट कर लिया, जैसे ना देते, तो उनको डांट मिलती कि नहीं? तू एक्सीडेंट करते, तू एक्सीडेंट करून टाकते, तू गाड़ी चालवायची नहीं। एक हो जाता है ना, या मेरे हाथ से बोलो, किसका भी बोलो, मुझे भी मेरा बेटा, मम्मी नासिक अलग है, ठाणे अलग है, आप टू व्हीलर लेके तो इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाओगे, आप हेलमेट भी नहीं पहनते हो, है ना, आप नो एंट्री में चले गए तो, समझ रहे हो आप? उसने मुझे बोल के रखा है। मुझे टू व्हीलर चलाना अच्छे से आता है, बट वो नो एंट्री किधर किधर जाना, वो इतना मुझे अभी याद नहीं हुआ, लर्न नहीं हुआ, क्योंकि इतनी टू व्हीलर पे मैं घूमी नहीं। आजकल ओला उबेर हो गई, गाड़ी हो गई, तो क्या तो कार कर लो, ड्राइवर कर लो, क्या ओला उबेर कर लो, है ना? पहले तो वैसा नहीं था, तो टू व्हीलर पे ही भटकती घूमती थी, नासिक में जाती थी तो सब मालूम थे गली रास्ते। यहाँ ऐसा है नहीं नो एंट्री वाला कुछ भी, बराबर। तो मेरा बेटे की भी मुझे परमिशन नहीं कि सब जगह टू व्हीलर लेके जा, नंदा दीदी के घर तक जा सकती, उतनी परमिशन है, बाकी नहीं। वो बुला रही, वो मेरी बहन भी जाना ही है, बाप रे मैं भूल ही गई, उसका फोन भी आया था, है ना? आपको ध्यान में आया? क्या बोला उन्होंने कि बड़े भी जब गलतियां करे तो हमको स्ट्रिक्ट नहीं होना है, उनको ये समझना है कि गलती होती है, इंसान है, इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। अभी क्या सीखने को मिलेगा वो अपने को ढूंढना है। आया ध्यान में? यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। ये तो होता ही ना, हम बोलते हैं ना बच्चे गलती से ही सीखते हैं। कभी हमारे बच्चे कुछ पैसे के लेन देन में गलती कर देते हैं तो हम बोलते हैं ना चलो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। होता है ना?
ऐसे हम बोलते हैं। और हम रोटी बनाते हैं, हम बचपन से हमारी मम्मी लोग हमको रोटी सिखाती है, सब लेडीज को, मेनली फीमेल को ना। जब रोटी सिखाती है तो शुरू में हमारी रोटी गोल आती है क्या? नहीं आती। पहले तो भारत का नक्शा बनेगी, फिर धीरे 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 करके गोल रोटी आती है ना। तो क्या भारत का नक्शा बनती तो हमारे पापा खाते नहीं है, रोटी खाते हैं ना। मम्मी नहीं खाएगी लेकिन अपनी दादी अपने पापा खाते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी रोटी बनाई, ऐसे होता है कि नहीं? तो उसमें उसमें हम बुरा मानते हैं क्या? नहीं मानते। फिर हमारी जिंदगी में अगर हमसे कुछ गलती हो गई, हमने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ गुस्सा कर दिया, कुछ और कर दिया, बाद में हमको समझ में आया कि मेरे हाथ से ये गलती हो गई, तो उसमें से तो हम सीख सकते हैं ना, गलती में से। तो अब हमें क्या करना है? गलती में से सीखना है ना। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता है। मतलब विकल्प यानी कि ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शन चुनने की है ना। मैं सुनीता दीदी का बात का गुस्सा मानूं, वो समझा रहे, या मैं उस बात को पॉजिटिवली ली, कि वो मेरे को तैयार कर रहे ग्रेटिट्यूड लिखने को, वो अपने ऊपर है। और गलतियां भी करने की स्वतंत्रता है, या मैं होमवर्क ही नहीं करूं। क्या होता है, इतने से अमाउंट, छोटा सा अमाउंट दे दिया तो ऐसे दान कर देते, हम पैसे वाले लोग हैं। छोटा सा फीस था वो दे दिया, एनर्जी एक्सचेंज। करना नहीं है ग्रेटिट्यूड मेरे को, मैं सिर्फ ज्वाइंट होंगी, मैं सुनूंगी, मेरे को लिखने का नहीं, ऐसा भी कोई सोच सकता ना। गलती करने के भी मेरे पास ऑप्शन है। गलतियों से चोट पहुंचती है, बराबर है, गलती होती तो हमको हर्ट होता है ना, बुरा लगता है ना। सामने वाले को बुरा लग सकता, हमको भी बुरा लग सकता, लेकिन यदि हम गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वो व्यर्थ गया। हमने गलती करी, हमको हर्ट हुआ, हमको पेन हुआ कि नहीं, दुख हुआ? यस और नो वर्षना जी? जो दुख हमको हुआ वो दुख तो वेस्ट यस। हो गया ना। मैंने तकलीफ सहन करी, मैंने दर्द सहन करा, दर्द सहन करके भी मैंने कुछ सीखा नहीं, तो फिर वो क्या हो गया? दर्द सहन कर कर भी सीखा नहीं, तो वो सब मेरा वेस्ट हो गया, सीखना करना। हो गया। समझ में आ रहा है? तो फिर गलती करके हमको सीखना पड़ेगा ना, वही वही गलती बार बार नहीं करना है ना। नहीं करूँ। देखो वो क्या बोल रहे हो। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट नहीं पहुंचती और आखिरकार उससे सबक नहीं मिलता। बार बार अगर वो गलती करेंगे तो बार बार चोट पहुंचेगी और आखिर में हमको सबक मिलेगा। हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा करते, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार भरोसा करता वो आदमी बार बार भरोसा तोड़ रहा है, तो फिर आखिर में अपन कंटाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर सबक लेंगे ना, नहीं नहीं बाबा, इसका ये बार बार भरोसा तोड़ता है, नहीं नहीं, है ना। जो भी कोई भी होगा वो इंसान, हाँ। देखो, ताकि हम वो सबक लेकर, गलतियां जब हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उन गलतियों से सीख सके, हम उन्हें बार बार ना दोहराए। गलतियों से हमको चोट क्यों लगती है? चोट लगती है मतलब दिल पे चोट लगती है ना, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, रोना आता है, ऐसा होता है ना। दूसरों को भी अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो बाद में पछतावा होता है कि नहीं? होता है। पछतावा होने के बाद में भी बुरा लगता है ना। सॉरी बोलना है लेकिन हाँ। हिम्मत नहीं होती सॉरी बोलने की, होता है ना। हम्म। होता है कि नहीं? सबसे ज्यादा अभी हम शादी होने के बाद में किसके ऊपर गुस्सा होते हैं? ये उम्र में सब अपन 25 50 के ऊपर की लेडीज है ना, कि 60 के ऊपर की है सब। आप लोग तो सब 60 के ऊपर के, वर्चना जी की उम्र नहीं बता। 50 के बाद। हाँ, 50। आप ही छोटे हो आप। अच्छा। अब हाँ, बाकी के तो बड़े दिख रहे मेरे को। अनिता जी, अनिता जी की नहीं पता कितने, अनिता जी 60। 60। तो सब 60। 50 के ऊपर के है ना, अपन 50 50 के ऊपर के है, बराबर ना। तो ये उम्र में हम किसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा करते, चिड़चिड़ करते, कुछ भी हो गया तो भला बुरा गुस्से में बोल देते? बोलो। 3 जुलाई को किसी पे नहीं। 60 हो किसको? जाऊंगी। ओके। 3 जुलाई। गुस्से की टाइम खत्म हो गई। अपन किसको बोलते हैं सबसे ज्यादा बुरा भला? अपने हस्बैंड को बोलते नहीं? ये उम्र हो गई तो अभी शादी को इतने साल होने के बाद में चिढ़ते कि नहीं चिढ़ते उनपे? नहीं नहीं, अब गुस्से की टाइम खत्म हो गई थी। गुस्सा था लेकिन अब खत्म हो गया गुस्सा। अच्छा, गुस्से की टाइम खत्म हो गई, बच्चों को नहीं बोलते हो, किसको भी नहीं बोलते, किस पे भी गुस्सा नहीं निकालते? खुद पे निकालते हो? खुद को भला बुरा बोलते हो?
हाँ, खुद पे तो निकालते हैं कि अपने से गलती होती है तो खुद पे हाँ, तो तो फिर करते खुद ही को भी नहीं। अगर आप गुस्सा निकालते हो तो अपने को खुद की माफी मांगनी है फिर आज। और दौड़ने का खुद। ढूंढने का कि किसके लिए गलती करी, किसको मैंने भला बुरा बोला, किसको मैंने गलत दिखा, किसका दिल दुखाया, उस इंसान से माफी मांगने की है। उसमें से मैंने क्या सीखा सीखा वो अपने आप ढूंढना है, आज ध्यान रखना है ना। सबका अलग अलग होगा, वो सबका अलग अलग होगा। लेकिन वो गलती अभी बार बार नहीं करने की, गलती पहले ढूंढनी है हमें। देखो, बहुत अच्छा लेसन है। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले गलती को स्वीकार करना होगा। तो अभी लिखो, गलती स्वीकार करना, आई एक्सेप्ट माई गलती, मैं स्वीकार करती हूँ मेरी गलती को। 10 बार हमको लिखना है, मुझे कबूल है, मुझे स्वीकार है। हम क्या करते, दूसरे के ऊपर ब्लेम करते। अब हमारे लाइफ में जो भी कुछ है उसके लिए मैं स्वीकार करती हूँ। आज मैं अगर हेल्दी हूँ, मोटी हूँ, तो मैं स्वीकार करती हूँ, मैं दूसरे को दोष नहीं दूंगी। समझे आप? आया क्या ध्यान में? हाँ मेरे दीदी। मेरे लाइफ में और कुछ ब्रेकडाउन है तो वो मेरी वजह से, मैं स्वीकार करती हूँ। मैंने कुछ तो भी मेरे भूतकाल में उसके बारे में भला बुरा बोला, भला बुरा किया, मेरे हेल्थ का मैंने धन्यवाद नहीं करा, इसलिए मेरा शरीर आज ऐसा हो गया। जब शरीर मेरा अच्छा था तब मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, ना उसको डॉक्टर को दिखाया, ना उसके लाड़ चाव करे, ना उसके ऊपर ध्यान दिया, ना विटामिन की दवाइयाँ ली, कुछ नहीं करा। ध्यान ही नहीं दिया। चल रही है मशीन, चल रही है। हम छोटी सी हमारे टू व्हीलर की भी सर्विसिंग करवाते हैं, हमारी कार की भी सर्विसिंग करवाते हैं कि नहीं? लेकिन मैंने हाँ दीदी। खुद की बॉडी की कभी सर्विसिंग ही नहीं की जब वो अच्छी चल रही थी जब। तो फिर अब मुझे उसका भुगतान करना पड़ रहा है ना। अब मुझे गलती का एहसास हो गया कि भाई मैंने अपने शरीर की मशीन का ध्यान नहीं दिया, उसको ग्रेटिट्यूड नहीं करे, तो आज मैं भुगत रही, तो वो गलती मैं स्वीकार करती हूँ। तो हमें आज होमवर्क में लिखना है कि मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। आज मेरी जो भी परिस्थिति है मैं स्वीकार करती हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। समझ रहे हैं? मैं जिम्मेदारी मैं हाँ दीदी। स्वीकार करती हूँ। पहले तो स्वीकार कर लो अपनी गलती, अपनी जो भी या सिचुएशन है, अपने ऊपर जो भी ब्रेक डाउन है, जो भी दुख है मेरे लाइफ में, कष्ट, दुख, तकलीफ, जो बता सकते, जो नहीं बता सकते, कुछ होती है कुछ बता सकते, कुछ चीजें हम नहीं बता सकते, वो सब, वो सब मैं स्वीकार करती हूँ। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ सबसे पहले। अपन दूसरों को दोषारोपण करते ना, जैसे वो रानी दीदी की आदत है, वो उनके सास के लिए बोलते रहते, मैं ऐसी, मैं अच्छी, अरे तुम बहुत अच्छे हो मुझे पता है, लेकिन अपने को दूसरे को दोष देना नहीं है। मुझे किसी ने लड्डू खाने को दिया, मुझे अगर वजन नहीं बढ़ाना है तो उसको नहीं बोलना मेरे को आना चाहिए ना। हाँ, तो पहले स्वीकार हाँ। करो, मेरे लाइफ में जो भी तकलीफ है उसके लिए स्वीकार करो, ये गलती मैं जो भी हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ मैं स्वीकार करती हूँ, पहले स्वीकार करना है। और यही यही यहाँ पर कई लोग अटक जाते हैं। वे अपनी गलती के लिए दूसरे को दोष देने लगते हैं, बराबर। तो आज से हमें किसी और को दोष देना है क्या? नहीं। सुनीता दीदी ने मेरा ऐसे। विजुअलाइजेशन नहीं करा, सुनीता दीदी भेदभाव करती है, नो। मेरी गलती स्वीकार करती हूँ। मैंने पहले से शुरू में सिंसियरली होमवर्क नहीं करा, मेरे सेशन नहीं सुने दीदी के। आज भी मैं होमवर्क बुक में से देख के कर रही हूँ कि सेशन सुन के कर रही हूँ? मालती जी, सेशन सुन के कर रहे हो? अनम्यूट करो। यूट्यूब लगा के दिन भर कान पूरा के पास यूट्यूब लगा लगा के ही के। सेशन करना है। हाँ। जब यूट्यूब नहीं, मैं लगाते बुक हैं भी सेशन पढ़ती हूँ सुनते, और। सेशन हाँ। पूरा सुनो और उसको लाइक भी करो। जितने लाइक हाँ, बढ़ेगी उतना अपने को लाइक कर रही सामने हूँ आएगा। दीदी। तो भी कुछ कुछ इसमें 5 ही लाइक है, कुछ में 7 ही है, तो सब जने कर रहे नहीं शायद, कोई किसको मालूम नहीं मालूम अभी नहीं क्या, तो वो। बार बार कैसे बोलूं दीदी मैं सबको, हाँ, आप बताइए ना। तो किसमें वो 5 ही बढ़ने लाइक है, चाहिए, वो किसमें लाइक 7 है। बढ़ने चाहिए। जब आप हाँ। यूट्यूब पे सुनते हो ना तो लाइक बढ़ने हाँ, चाहिए उसके, है ना। मैं तो क्या बढ़ करती हूँ, हर जाएंगे, एक बढ़ डे पे जाएंगे। जाके लाइक 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 अपन लाइक बढ़ करती जाएंगे, उसके 1 मिलियन व्यू हो गए। अपन हूँ। सपना हाँ। लिखेंगे कि दीदी के यूट्यूब चैनल के वन हाँ। मिलियन फॉलोअर हो गए, 1 मिलियन। हम्म। देखो वो क्या बोल रही है, आइए हम मान लेते हैं। अभी सुनो कैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने। पुलिस ने तेज गाड़ी से चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान कना बना दिया। मैं गाड़ी चला रही हूँ और फास्ट चला रही हूँ, पुलिस आया और उसने मुझे पकड़ लिया और मेरा चालान कर दिया कि आप बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, बराबर। अमेरिका में होता है, अमेरिका में स्पीड का बहुत बंधन होता है ना, कि इतनी स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ती है उधर। देखो क्या बोला उन्होंने, हम तेज गाड़ी से फास्ट गाड़ी चला रहे थे, इसलिए जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वाले को दोष देते हैं। ये लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिप लेते हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते हैं।
और उनके पास रडार गन है, इसलिए हमारे पास बचने का कोई साधन नहीं है। और दरअसल दरअसल तो गलती हमारी थी, हम तेज गाड़ी चला रहे थे। फास्ट गाड़ी चलाने का विकल्प हमने चुना था। किसने चुना था फास्ट गाड़ी चलाने का विकल्प? ऑप्शन मैंने। और मैं क्या दोष करती यार, क्या सिग्नल पे मेरे को पकड़ा है, क्या 200 रुपए का चालान काट रहे हो मेरा? समझ रहे हो आप? जब पैसे देने की बारी है तुम चिढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन गलती किसकी थी? मेरी ना। अब देखो ये गलती में से किसको ढूंढना है? मैं पकड़ी गई, पुलिस ने मेरी गाड़ी पकड़ी, मैं गाड़ी फास्ट चला रही थी। अब देखो ये दोष मैंने किसको दिया? पुलिस को। आगे देखो, अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है, मैं अपनी गलती के दर्द और परिणाम को तो भोगोगी, लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर गलती को हम दोषारोपण करेंगे तो परिणाम यह होगा, हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। अगर ब्लेम किया, अगर दोष दिया, तो वो गलती वापस होगी, वापस वापस मेरा चालान कटेगा। इसमें से क्या सीख लेने की है मुझे? गाड़ी की स्पीड जितना कम बोला है करना। उतनी रखने की। जैसे मेरा एग्जांपल है भाई, गाड़ी नो जोन में, वो रहता ना, नो पार्किंग, नो यू टर्न, मेरे को वो नहीं समझता, इधर से नहीं जाना, वन वे रहता ना, वन वे। मैं कभी कभी वन वे नहीं रहता और गाड़ी डाल देती हूँ, तो फिर मैं पकड़ी जाऊंगी कि नहीं? तो मैंने पुलिस को दोष देना चाहिए? नहीं। अच्छा, मैं टू व्हीलर चलाती हूँ, साड़ी पहन के चलाती हूँ, लेकिन हेलमेट नहीं पहनती। हेलमेट पहनना जरूरी है, इसलिए इसलिए मेरे बेटे ने बोला हेलमेट नहीं पहनती, इसलिए तू गाड़ी किधर भी बाहर लेके नहीं जाना। लेकिन मैंने दोषारोपण किसको करा? मेरा बेटा परमिशन नहीं देता। क्या दिया मैंने? लेकिन वो अच्छे के लिए परमिशन नहीं देता मुझे। तो उसमें से मैंने क्या सीख लिखा, वरदान क्या सीखा? कि मुझे पुलिस नहीं पकड़े, चालान नहीं कटे, मेरी गाड़ी उठा के नहीं लेके जाए, इसलिए मेरा बेटा बोलता हेलमेट रहेगा तो मैं सुरक्षित रहूंगी ना। कल को कुछ हो गया, ब्रेक डाउन, बारिश के दिन है, तो मेरा सिर बचा रहेगा, मैं साबुत रहूंगी कि नहीं रहूँ? ये मेरे को ढूंढना पड़ेगा, गलती में से ब्लेम नहीं करना है ना। आप किसी गलती से कैसे सीख सकते हैं कृतज्ञता? अभी आपको प्रश्न है क्या, गलती में से कैसे कृतज्ञता ढूंढेंगे? ये हमको प्रश्न आया होगा सबके मन में। गलती करी तो धन्यवाद कैसे ढूंढना, ये प्रश्न आया कि नहीं आया, वर्षना जी? कब से आया है, लेकिन शांत बैठी है मैं। हाँ, तो अभी सुनो अभी उसका उत्तर। थैंक यू आपके शांत बैठने के लिए। चाहे कोई चीज कितनी भी बुरी क्यों नहीं दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। कितना अच्छा वाक्य है। कितनी भी बुराई क्यों नहीं दिखो, लेकिन उसमें हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीजें रहती है। तो हमको वो सिर्फ अच्छी चीजों को देख के धन्य, ये देखो, हमें ना रिश्तों का लेसन करते हैं ना, रिश्तों के लेसन आकर गए ना, हमको तीन तीन रिश्तों के लेसन आए, तीन पैसों के लेसन आए, और तीन हमारे आरोग्य के लेसन आए, हेल्थ के। उसमें हमने बोला था ना कि वो जो भी इंसान है, जो रिश्ता आपको अच्छा करना है, मधुर करना है, वो आपके लिए कुछ नहीं करा तो उसके दिखने के लिए बोलो। दिखना कैसा है, वो दिखती कैसी है, वो लेडी बोलो, वो इंसान बोलो, उसका दिखना अच्छा है, रंग गोरा है, हाइट अच्छी है, स्मार्ट है, होशियार है, उसके गुण के लिए धन्यवाद करो, लेकिन ढूंढो, है ना। इसी तरह से क्या बोला, हर गलती के पीछे कृतज्ञता हमेशा है, वो हमें ढूंढते आनी चाहिए। अब वो बोलेगे कैसी करना है? जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करते हो, तो जादू इस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देती है। गलती करी, लेकिन मैंने उसमें ढूंढना है कि भाई मेरा बेटा मुझे क्यों नहीं जाने देता। मैं क्यों बेटे को ब्लेम कर रही हूँ? हेलमेट मैं नहीं पहनती हूँ ना। सबसे पहले मैं स्वीकार करती हूँ, जब मैं टू व्हीलर चलाती हूँ, बाइक, तब मैं हेलमेट नहीं पहनती, जबकि गवर्नमेंट का रूल है ना हेलमेट पहनना, और वो मेरी सुरक्षा के लिए है बराबर। मैं जीवित बचनी चाहिए, जिंदा बचनी चाहिए, इसलिए हेलमेट पहनना है, लेकिन जो कि मैं पहनती नहीं हूँ। और गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है। क्या करती हूँ मैं? अगर एक गलती करूंगी तो और गलती होगी ना। हेलमेट नहीं पहना गलती, गाड़ी स्लिप हो गई गलती, यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो गया वो गलती, एडमिट हो गई वो गलती, आगे पूरी गलती गलती गलती, है ना। तो ये नहीं करना है, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं गलती कर रही हूँ, मैं हेलमेट नहीं पहनती हूँ। अब उसमें से सीख लेना है कि मैंने को क्या, क्यों नहीं बोल रहे हेलमेट पहनने के लिए मेरा बेटा? ये इसलिए बोल रहा कि मैं सुरक्षित रहूंगी, इसलिए धन्यवाद ना। मेरे बेटे का धन्यवाद कि मैं उसको दोषारोपण करती हूँ, लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए बोलता है मम्मी नहीं जाना दूर गाड़ी लेकर, आप टू व्हीलर नहीं चलाना, आप मुझे फोर व्हीलर की भी परमिशन नहीं, जबकि मुझे आता।
लेकिन वो परमिशन नहीं देता। आज भी मैं कैब से गई, लेकिन नीचे गाड़ी बैठी पड़ी है, मुझे जीव टूटता कि अपनी कार में जाऊं। उसको मालूम है मम्मी फास्ट गाड़ी चलाएगी, अकेली जा रही है, तो उसको डर लगता। उसके डर में मेरी फिक्र है, मेरी चिंता है, मेरे लिए प्यार है ना, कि मम्मी है, अकेली जा रही है, बारिश के दिन है, सड़कों में काम चल रहा है, भिवंडी जाएंगे आगे जाएगी तो ठीक है ना। तो समझना यही है हमें कि कार में नहीं जा सकते। और आ, ये जो भी मम्मी को बोल रहे हैं कि भाई तू टू व्हीलर पे भी नहीं जा क्योंकि हेलमेट नहीं पहनती हूँ, कभी कभी लाइसेंस रखना भूल जाते पर्स के अंदर। पर्स अपन चेंज करते रहते, आदत रहती ना, ये पर्स 15-20 पर्स तो रहती है अपने पास में तो। अभी आज अपनी एक गल उन्होंने क्या बोला देखो, वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करेगा और गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करेगी, तो आप किसको पसंद करेंगे? हमको तो वरदान चाहिए ना, वरदान है ना ब्लेसिंग, आशीर्वाद। वरदान का मतलब क्या? ब्लेसिंग। Blessing. हमें हमने सीखा ना, वो सीरियल में पिक्चर में बताते वरदान देते भगवान, कहानियों में भी पढ़ते हैं ना, वरदान देते जा तेरा भला होगा तथास्तु, है ना, ऐसे भगवान हाथ करके बोलते हैं ना, ऐसा कुछ करके। हाँ। वो वरदान हो गया ना, मन की इच्छा पूरी होना। तो हमको वो चाहिए ना, हमारे सपने पूरे होना, बराबर। तो हमें गलतियों में से भी अभी क्या करना है? ब्लेसिंग्स देना है, कृतज्ञता देनी, गलती के लिए भी। हाँ, देखो, आज अपनी एक गलती के बारे में सोचे जो आपने आपके जीवन में की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गलती बड़ी है या छोटी, लेकिन आप उस गलती को चुने। आपको क्या करना है? उस गलती को चुनना है, जिसके बारे में सोचने से आपको जब भी चोट पहुंचती है, ऐसी कोई गलती है, उसको याद करिए कि मुझे बुरा लगता है ना, वो गलती क्या करना है मुझे? याद करना है, ढूंढना है अपनी जिंदगी में। अब उन्होंने बोला देखो, शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए, गुस्सा हो गए जोर से करीबी व्यक्ति पर। हम्म। एग्जाम्पल दिए उन्होंने, आपको भी ढूंढने को मदद होगी देखो। और उसके बाद वह संबंध फिर पहला जैसा नहीं रहा। आप जोर से किसी व्यक्ति पर भड़क गए और रिश्ता खराब हो गया, है ना। उसके बाद शायद आपने किसी दूसरी व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया, ऐसा भी हुआ ना, आंख बंद करके भरोसा किया और उस व्यक्ति ने दगा दिया, कुछ भी किया, फंसाया, पैसे खा लिए, जो भी होगा किया होगा, ठीक है ना। शायद आपने हो गया वो, शायद आपने किसी को बचाने के लिए झूठ बोला और उस वजह से आप मुश्किल स्थिति का सामना आपको करना पड़ा। क्या हुआ? दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए झूठ बोला और आप आ गए प्रॉब्लम में, ऐसा हो गया है ना। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और वह गलत हो गया, अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। कभी कभी हम ऐसे ना सस्ती चीज खरीद लेते हैं। सपोज अभी माइक्रो ओवन लेना है, मिक्सर लेना है, साड़ी लेना है, कपड़ा लेना है, कुछ भी, और बाद में खराब आता। अपन बोलते ना यार, एक बार सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। और मैंने क्या गलती करी कि मैंने वो चीज सस्ते में खरीद ली, लेकिन आज मेरे को भुगतान देना पड़ रहा, वापस नवी हाँ। अच्छी चीज खरीदनी पड़ी। ऐसा होता है ना। कभी कुकर हम ले लेते सस्ता देखकर, बाद में समझ में आता कि ये तो बहुत हल्का है, ये नहीं लेना चाहिए था। ऐसा होता है हमारे लेडीज के साथ में, बहुत बार होता है ना शॉपिंग में। ये भी हमने किया कि भाई सस्ती चीज खरीद ली, बाद में मुझे तकलीफ हो रही है। और क्या बोले देखो, आपने सोचा कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। आप किसी कोई ना निर्णय रहता ना, डिसीजन, ये करूँ क्या ये करूँ, ऐसा कभी हमारे लाइफ में आता है ना। रिश्ते में बोलो, खरीदने में बोलो, घर में बोलो, बातचीत करने में बोलो, ऐसा होता है ना। और अपन ने कोई डिसीजन ले लिया और वो गलती हो गई, गलत हो गया, तो बुरा लगता है ना अपने को। हम्म। तो देखो, जब आप किसी गलती को जादू के वरदान में बदलने का चुनाव कर रहे हो, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। कृतज्ञ होने के लिए उसमें से हमें चीजों की तलाश करनी पड़ेगी, जो मैंने मेरा उदाहरण दिया आपको, लाइव बाइक चलाने का उदाहरण दिया ना, टू व्हीलर स्कूटी एक्टिवा चलाने का उदाहरण दिया ना। बाइक यानी एक्टिवा चलाती हूँ, नॉट बाइक। मुझे पसंद है वो जो जेंट्स लोग चलाते पल्सर, पर मैं डेयरिंग नहीं करती हूँ। पैंट शर्ट पहनना है उसके लिए मुझे, वो करना है मुझे, लेकिन मैं पहले फिट फाइन हेल्दी ब्यूटीफुल हो जाऊंगी, फिर वो भी मैं राइड मारने वाली हूँ। जब आप किसी गलती को मैं तो चलाती हूँ गाड़ी, मेरे को सब देखते हैं, वाह क्या स्टाइल में, पर्स लेके मेकअप करके मैम जाती है, चप्पल खोस लेती हूँ और ऐसे गाड़ी मंदिर जाती हूँ मैं।
गुरुवार के दिन, जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर रहे हो, कृतज्ञ होने की चिला तलाश चीजों की करे। आपकी मदद करने के लिए दो सवाल दिए जा रहे हैं, दो सवाल देख लो, लिख लो होमवर्क में ये सवाल। आप अपने अपने, मेरे को प्रश्न नहीं पूछना कि गलती कैसे ढूंढे। तो ये जो सामने दिख रहे हैं प्रश्न आपके नोटबुक में, सब जने लिख लो। पहला होमवर्क मैंने क्या दिया था बोलो अर्चना जी? सेशन अगर ध्यान से सुना होगा तो पहला होमवर्क सबने नोटबुक में अपने अपने लिखा होगा। नंदा जी को तो बोला ही था, मम्मी के लिए लिखना। मम्मी के मम्मी लिए 10 10 के लिए। धन्यवाद लिखना बराबर, क्योंकि मम्मी के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा होते बचपन में। और हाँ। दूसरा मैंने क्या बोला, खुद के लिए, एक जने ने किसी ने बोला कि हम खुद को बहुत अभी आजकल खुद का बहुत करते, तो खुद के लिए भी माफी मांग लो, मम्मी की माफी मांग लो, खुद की भी माफी मांग लो, सीधा लिखना है। सुनीता, मैं नहीं, स्वीकार करने को भी तो बोला ना। आज जो भी परिस्थिति है, जो भी हालात है, जो भी लाइफ में ब्रेक डाउन है, वो तेरी मेरी खुद की गलती से है, मैं स्वीकार करती हूँ, है ना? और आज के बाद हमें किसी किसी को भी दोष देना, नहीं है। किसी को भी दोष देना नहीं नहीं। है। नहीं है। देखो, उन्होंने प्रश्न दिए, मैंने गलती से क्या सीखा, ये प्रश्न खुद को पूछना है। धन्यवाद ढूंढने के लिए क्या करना है, प्रश्न क्या पूछना है खुद को, इस गलती से मैंने क्या सीखा, बराबर। उसका, ये कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई, कौन सी अच्छी चीज मेरे सामने आई, ये दो प्रश्न खुद को पूछना, तब आपको उत्तर मिलेगा। धन्यवाद ढूंढना है तो अपने को आज 10 धन्यवाद लिखने के है ना गलती के ऊपर। सबसे पहले गलती ढूंढना, लिखो सबसे पहले गलती ढूंढो। उसके बाद में पूछो मैंने गलती से क्या सीखा, ऐसा पूछो गलती को। हो गया लिखकर? मैंने गलती से क्या सीखा। उसके बाद कौन सी अच्छी चीज है जो मेरे सामने आई रिजल्ट के मामले में, वो गलती से मुझे क्या रिजल्ट सामने आया, अच्छा रिजल्ट क्या सामने आया, अच्छा। जैसे ना मेरी साड़ी, प्योर की साड़ियाँ ज्यादा होती है, शिफॉन की, जॉर्जेट की, ये पिन लगाती हूँ ना, तो मेरी ना ये साड़ियाँ मेरी पटलियों के अंदर से पिन खराब कर देती है। तो वो भी मुझे ध्यान में आया कि मुझे पिन का जरा ध्यान रखना चाहिए अपने। पिन लगाते समय ऐसी पिन लगाओ कि वो अटके नहीं, फटे नहीं मेरी साड़ी ना। अगर साड़ी फट गई है तो तुरंत उसको रफू करा के लाऊं, क्योंकि प्योर की अच्छी साड़ियां है, मुझे जो पसंद है, अपने को जो साड़ी पसंद रहती है वो अपन 100 बार पहन लेते हैं, और एक आधी साड़ी पसंद नहीं रहती तो जल्दी से पहनते ही नहीं है ना। यस। और देखो, हर गलती के मामले में कृतज्ञ होने की सबसे चीज, कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वो होती है जो आपने सीखी, वो गलती से जो सीखी, वो कृतज्ञ होने के लिए जरूरी है ना, है कि नहीं? देखो, गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई है। गलती से जो रिजल्ट सामने आया, उससे अच्छी चीजें भी होती है, बराबर। उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया, वो गलती से हमने सीखा और हमारा भविष्य अच्छा बनता है, ऐसा होता है। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचे, लिखो बहुत सावधानी से सोचे, और देखे कि आप कृतज्ञ होने के लिए 10 ब्लेसिंग खोज सकते हैं। वो गलती में से आज 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढना है हमको। आज का होमवर्क समझ में आ रहा है वनंदा जी? आपके अब कल रात को आप छोड़ चले गए थे, आपके में गेस्ट आ गए थे नंदा जी, रात का हमारा सेशन था तो 10 मिनट के लिए बस। हुआ ना, फिर आपका सेशन हुआ ना पूरा? हाँ, ज्वाइन कर लिया ना मैंने। चलो चलो, अच्छा हो गया। समझ में हो गया ना, समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, और आपसे बात भी किया कल मैंने, देखो। चलो ठीक है। मैंने कल आपको कुछ तो भी विजन बोर्ड के लिए भी समझाया था, ऐसे मुझे कुछ तो भी याद आ रहा है ना? नाम लिखो, वो लिखो, फेस चेंज करो, बताया था ना कैनवा आप में। हाँ देखो इसके, और उन्होंने क्या बोला देखो, आपके खोजे हुए हर एक ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग के लिए उसमें जादुई शक्ति है। अपनी कृतज्ञता के जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। कंप्यूटर पे नहीं लिखना आपको, नोटबुक में लिखना है 10 ब्लेसिंग। अभी कैसे लिखना है उदाहरण दिया है सामने, ध्यान से सुनना, लिखने को कोई नहीं लेना। कोई लिख रहा है क्या अभी? कोई लिखना नहीं है, उदाहरण दिया उन्होंने, देखिए। अनीता जी, आपने बुक मंगा ली क्या? बच्चे को बोल के नहीं मंगाई? नहीं सेशन मंगाई नहीं, अभी। बुक नहीं मंगाई तो भी चलता, आप सेशन पे से भी कर सकते हो। Yes.
कर रहे हो क्या पिछले अगले, मुझे पता नहीं आपका। मैं भेज रही हूँ ना, कल नहीं भेजा, कल लेट से शुरू हुआ था और फिर टाइम अभी नहीं मिली हमको, हाँ अभी ठीक, पिछला हो जबरदस्ती गया क्या रखी। भाई, कल का छोड़ दो, हाँ, पिछला हो पिछला गया क्या। पिछला 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 हो गया, भेजा पूरा था पूरा ना। हुआ ना, सब हुआ ना हाँ पूरा। हाँ 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 वो चेक बनाना, वो सब छोटा नोटों का लिखना, रिश्तों का लिखना, हाँ हाँ। धनलक्ष्मी माँ का करना, ठीक है ठीक है। चलो अब उन्होंने बोला, देखो उदाहरण दिया, ध्यान से सुनो। आइए, पुलिस कार द्वारा फास्ट गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आपको जुर्माना हुआ। जुर्माना हुआ बोले तो हम क्या बोलते, चालान कट गया। हमारी इंडियन भाषा में बोलते ना, चालान काट दिया। पावती पावती। पावती तो पावती मराठी शब्द हो गया ना, इसलिए हिंदी मैंने चालान शब्द यूज करा। हाँ, रसीद बराबर, फाड़ दो। नंदा दीदी। हाँ, मैं पुलिस वालों के प्रति लड़ा। कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, मैं पुलिस वालों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि टू व्हीलर पे से हेलमेट नहीं पहनने से मुझे चोट लग सकती थी। तो वो मुझे क्या करते थे, चोट पहुंचाने से वो रोकना चाहते थे, है ना। इसलिए पुलिस वालों का धन्यवाद करती हूँ, बराबर। या मैं अपने बेटे का धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे जाने नहीं देता बिना हेलमेट पहने। आया क्या ध्यान में। आगे का देखो, मैं पुलिस के लिए धन्यवाद करती हूँ। अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रही थी, और मेरा ध्यान सड़क पर था ही नहीं, और मैं फास्ट गाड़ी चला रही थी ना। उसने जरूरी अपनी गलती पकड़ी क्या, नहीं पकड़ी क्या, मेरा ध्यान दूसरी जगह था, मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने फास्ट गाड़ी चलाई, बराबर। समझ में आया कैसे पकड़ना है अपनी गलती को, धन्यवाद कैसे ढूंढना है, समझा क्या। अभी इसमें हाँ पुलिस का उदाहरण दिया, तो पुलिस का उदाहरण कॉपी मत करना सब जने। मैं भी पुलिस की नहीं करने वाली हूँ कॉपी, समझे आप। यस। अपनी अपनी गलती सोचने की है, नहीं तो फिर अपन सोचते नहीं। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। चेतावनी की घंटे मतलब वो अलार्म बजता ना, उनका सायरन बजता है ना पुलिस का, हाँ हाँ है ना। तो सायरन बजने हाँ। के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जुर्माना होने पर मतलब चालान काटने पर मुझ पर असर पड़ा, और भविष्य में मैं अधिक सचेत रहूंगा, अलर्ट रहूंगा, और सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। जब पैसे देने पड़ते तो हमको बुरा लगता नहीं यार, 200 रुपए का फटका बैठ गया, ऐसा होता है ना। वो आज है ना, वो हम्म, सामने का बेल्ट नहीं लगाते है ना, सामने का बेल्ट, अगर अपन आगे बैठते हैं, मैं हाँ तो आगे ही बैठती हूँ, तो हाँ फिर बेल्ट भी नहीं लगाए तो फाइन कटता है, कार में बात कर रहे तो कटता है ना चालान। हाँ। यस और नो। तो यस फिर यस इस सब के लिए जब पैसे देने पड़ते तो हमें समझदारी आ जाती। यस और नो, आती है यस। ना हमें समझदारी। तो जब हाँ हमें हाँ। समझदारी आ जाएगी तो हमको क्या करना है, उसके लिए धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। देखो, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना, खुद को जोखिम में डाले बिना फास्ट गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता ने मुझे यह बात बता समझ में आ गई कि मैं स्वयं को और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। वो क्या बोला, मैं फास्ट गाड़ी चलाने से मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मुझे भी चोट आती और किसी और का एक्सीडेंट हो जाता, तो वो इंसान भी, दूसरा भी चोट आता था ना उसको। उसने क्या लिखा, मैं दूसरों को भी गंभीर खतरे में डाल रहा था, और मेरा भी खुद का हो सकता था ना। मैंने हाँ पुलिस को सीरियस नहीं लिया, तो वो खुद का धन्यवाद कर रहा, मुझे रोक दिया पुलिस ने। हाँ। देखो, उसने 5 ढूंढ लिए धन्यवाद, है ना। अब देखो छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरों लोगों के, अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गाड़ी से चलाने वालों को रोक दे। जो फास्ट गाड़ी चलाएंगे, तो मेरा परिवार संकट में आ जाता था अगर मुझे कुछ हो जाता था तो, बराबर। किसी और हाँ का एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता था तो उसका भी परिवार संकट में आता था। तो मैं पुलिस को बोलूंगा कि तुम जो फास्ट गाड़ी चलाते हो उनका चालान काटो। मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का। आया ध्यान में। यस।
इस तरह से अपने को सोचना है। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम कर सकते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्या बोला उन्होंने? हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा, है ना। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और बस मेरे तथा परिवार की जीवन रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। वो रोज दिल तोड़ने वाली स्थितियां मतलब क्या? एक्सीडेंट देखते हैं, उनको पता है कैसे लगता है। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना तो सिर को लगता है, डेथ हो जाती है, कितनी घटनाएं घटती है, कोमा में आदमी चले जाता, होता है ना। मुझे हाँ। एक्सप्लेन करना है तो मुझे निगेटिव शब्द यूज करना पड़ता है एक्सप्लेन करने के लिए, आप समझ लो। तो इसलिए ऐसा नहीं हो। मेरा लाइफ बचाने के लिए मुझे बोलते हैं ना कि अब चालान काटा है ना पुलिस ने, वो बोल रहा है ना, समझ रहा है। अब देखो, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। क्या बोलता वो पुलिस को? मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। पुलिस चाहता है कि भाई इसका कुछ हो नहीं, कम ज्यादा फास्ट गाड़ी चला रहा है, राइट। हाँ। मैं अपने पुलिस के प्रति सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोकते हैं। पुलिस के द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक रिजल्ट है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं फास्ट गाड़ी चला रहा, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मेरे से चालान कटवाया, मेरी गाड़ी जब्त कर ली 2 दिन के लिए, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया, सब चलेगा, लेकिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी और का एक्सीडेंट हो जाता तो मुझे जेल हो जाती, मुझे बड़ा फाइन भरना पड़ता, मेरे घर वाले परेशान होते, उस इंसान के घर वाले परेशान हो सकते थे किसी का, अगर मेरे गाड़ी के नीचे कोई आ गया। अपन सोचते ना, गाड़ी के नीचे आके चकनाचूर हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सुनते हैं ना अपन। छोटा बच्चा है, गाड़ी चलाई, यंग बच्चों का ऐसे सुनते हैं ना, एक्सीडेंट से हो गया। रोज घटनाएं सुनते हैं हम ब्रेक डाउन की, यस और नो। यस। ये सबसे तो वो पुलिस ने पकड़ा वो ज्यादा इजी है कि नहीं? हाँ। हाँ। वो इस तरह से एक गलती के पीछे 10 धन्यवाद ढूंढे। तो अब अपने को अपनी अपनी गलती ढूंढना है और अपने अपने धन्यवाद ढूंढना है। इसमें मैं मदद नहीं कर सकती। कठिन प्रश्न है तो अपने को अपनी पढ़ाई करके करना है, लेसन वापस सुनना है, सेशन वापस सुनना है, घूमना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम के ऊपर। बच्चे वैल्यू देने लगेंगे, बाप रे इतने दिन हो गए नानी आई नहीं, बाप रे दिन इतने दिन हो गए मम्मी आई नहीं, बच्चे खुद ही मिलने को आएंगे। अपनी सही बात। कीमत अपन अपना रखना, अपनी वैल्यू बढ़ाना, कहीं जाओगे आओगे नहीं, बिजी लगोगे तो अपने आप सब वैल्यू बढ़ेगी। विजन बोर्ड बना रही, ये बना रही, वो बना रही, अपने आप सब सीखेगी। तू क्या बना रही, हमको भी बता, हमको भी सिखा। समझे आप? मैं आपसे हम्म। प्रबल आग्रह करती हूँ, आपने अपने जीवन में जो जल गलतियां की उनके बारे में अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो आप उस गलतियों को याद करें, समय लगाकर इस बेहतरीन जादुई अभ्यास को पूरा करें। क्या बोला उन्होंने? जो जो गलतियां करी वो सब गलतियां याद करे और ये अभ्यास पूरा करे। एक गलती की आपको 10 लिखना है ना। आया के ध्यान में? यस। हाँ जी। इस बारे में सोचे कि एक गलती में कितने वरदान की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी और दूसरी चीज से मिल सकते हैं क्या? मतलब गलती करना भी क्या है? अच्छा है। अपन बोलते हैं ना, आदमी गलती से ही सीखता है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? मेरे यस। घर हाँ में जी। घटना घटी कुछ पैसे के मामले में। बच्चे के हाथ से कुछ हो गया, बड़ा अमाउंट था, तो मैंने तुरंत उसको बोल दिया कि कोई बात नहीं, गलती से सीखा, ये हमने सीखने के पैसे दिए। क्या बोला? ये सीखने के पैसे दिए। और वैसी ही गलती मेरे हाथ से हो गई तो मैं गिल्ट में मरी जाती कि हाय मेरे हाथ से इतना नुकसान हो गया, हाय मेरे हाथ से नुकसान हो गया। मेरी खुद की इतनी गंदी आदत है, मैं मतलब सबके सामने यूट्यूब चालू है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा ना, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिट होने के नाम से मैं डरती हूँ। अब समझ लो, अभी मुझे डॉक्टर ने बोला कि टू डी इको कर लो, राइट। मैं तबीयत ठीक है उन्होंने दे दिया, पर भी उन्होंने बोला है कि 2 डी इको आप कर लो, और मैं डरती हूँ। ये गलत है ना डरना मेरा। अब समझ लो, मेरे मन में इतने पैसे का मैं जुपिटर में जाऊंगी, इतना बड़ा बिल हो जाएगा, मेरे वजह से मेरे बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, ये मेरे अंदर ब्रेकडाउन है, आप समझे क्या? हाँ।
तो मैंने ये नहीं सोचती हाँ हूँ कि दीदी। अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, मैं फिट फाइन हेल्दी हो जाऊंगी, ज्यादा बड़ी बीमारी ज्यादा कुछ होने से थोड़े से इसमें मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर मेरे कुछ दवा के पैसे लग गए ना, तो मुझे खुद के लिए सहन नहीं होता, वही मेरे बच्चों के लिए लगेंगे। नहीं नहीं, तू अच्छे से अच्छा डॉक्टर कर, तू फीस का मत देख। बच्चों को बोलती हूँ, बेटी बेटा बहू पोता उनके लिए बेस्ट। जब खुद का ना, खुद का मेरा टाइम आता है ना, तो गली में बाजू का डॉक्टर रहता ना, उसके पास जा। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैं अभी वो स्पेशलिस्ट के पास गई और उसने 1 मिनट में मेरी नस पकड़ी, मैं आपको बताती हूँ। इतनी खुश हो गई मैं कि जी, ये एक बात मैं खुद के लिए कभी नहीं करती थी। मेरा वो गंदा, मेरे को ये लग रहा था कि मेरे ऊपर, खुद के ऊपर दवाई कितने पैसे खर्चे हो रहे हैं, मुझे बुरा लगता था। पंजाब में कहानी है बाबा। क्या? क्या बोले सरस्वती दीदी? नहीं, मैंने नहीं बोला दीदी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। वर्षना जी बोले। अच्छा, क्या बोले वर्षना दीदी, बोलिए ना, अनम्यूट करके पूछिए नहीं वर्षना नहीं जी। यार, नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला, वो बाइक से बोल रही थी, जरा चालू रहे। चलो, अब उन्होंने क्या बोला, देखो, जो भी गलतियां करी उनके बारे में सोचना है, बुरा नहीं मानना है, उसमें से 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढना है ना, कि उसमें से अच्छा मैंने क्या सीखा। आया क्या ध्यान में? और वो गलती को क्या समझना कि ये गलती मेरे लिए ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। आया क्या ध्यान में? यस और नो? यस यस। कितनी अच्छी बात है ना, कि गलतियां वो में से भी वरदान ढूंढना है। ये बहुत अच्छी बात है ना। पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? जो नहीं पढ़ा वो पढ़ो, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो पढ़ो। तब तक मैं ये होमवर्क डाल देती हूँ फोटो मोबाइल में से अपने ग्रुप के अंदर। कोई पढ़ रहा है कि मुझे ही पढ़ना है? मैं पढ़ू क्या? कोई पढ़ो, नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगी। हाँ। कोई भी पढ़ो, हाँ जिसको भी पढ़ना है पढ़ो। हाँ दो आप आप पढ़ो पढ़ो, दो मंजी आप दीदी। पढ़ो, वैसा नहीं मंजी हाँ। दीदी चलता। पढ़ो। पढ़ो अच्छा। मंजी दीदी। हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा पढ़ू क्या? अभी देखो, ये 10 10 करने का, ये कैसे करने का 10 समझ गया? गलती ढूंढने की, गलती में से 10 करने के बराबर। ये समझ में आ गया ना? पहले 10 लिखने के, गलती में से फिर पढ़ने का, और फिर 3 बार धन्यवाद बोलना। ये तो अभी रोज का मालूम हो गया ना कैसे करना है, पहला हाँ वाला। हाँ। अभी 2 नंबर का किस पढ़ो। हाँ, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। हम्म। नंबर 3, हम्म। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिखे। ये भी वो समझ गया, गलती के हाँ फलस्वरूप 3 धन्यवाद, 10 धन्यवाद ढूंढना है आप। हाँ। चौथा चार बोलो। नंबर हम्म। हाँ। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा, और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। समझ में आया गलती क्या करी पहले वो, फिर गलती से हम्म, मैंने क्या सीखा, और गलती का रिजल्ट क्या हुआ। गलती होने के बाद में वो बोलता ना, मैं बच गया, मेरा हाँ। एक्सीडेंट नहीं हुआ, हाँ। मेरे घर वाले बच गए, वो दूसरा इंसान कोई अगर मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता वो बच गया, उसका हम्म, परिवार परेशान हो जाता तो वो सब बच गया ना, वो इंसान बोल रहा है ना। ऐसे हमको भी ढूंढना है, अपनी अपनी गलती अपन कर सकते ना। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। आया ध्यान में? जादी कर रहे, मैजिक प्रैक्टिस कर रहे क्या नहीं कर रहे, पत्थर वाली? कर रहे हाँ कर रहे दीदी। उसका बहुत कर रहे। फायदा अच्छा मिलता। कुछ नहीं तो आप तो करो सरस्वती जी, आप लिख नहीं सकते ना, हाँ ना आपको अच्छा लगता ना, तो आप दो हाँ दस दीदी, मैं धन्यवाद, दस करती हूँ। चीजें उसको पकड़ पकड़ के बोलो आप। हाँ हाँ, करती हूँ मैं। हाँ, करो 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 करो। किसको क्या पूछना है, किसको क्या बात करनी है, कुछ सवाल, कुछ शेयरिंग, बोलो। कल से है ना, मेरे को वापस नया खरीदना पड़ेगा। कल से 1 तारीख है ना, कल से आओ। हाँ दीदी। देखूंगी मैं क्या होता है, इसलिए मैं बोली आज बात कर लो। कल से अगर 40 मिनट का रहेगा तो वैसा हो जाएगा, तो आप बात कर लीजिए, बोल लीजिए। अनीता जी, नंदा जी, शकुंतला जी, वर्षना जी,
बोलिए। किसी का कुछ नहीं बोलना है तो फिर मैं बोलती हूँ, बोलिए फटाफट। कोई प्रश्न नहीं है आपको, कोई शेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं है? नहीं दीदी। ठीक है, चलो। अभी अपन मालती जी का विजुअलाइजेशन लेते। मालती जी, आप किसको फोन करोगे अगर आपको जैसे आपकी तबीयत है वैसी हो गई? तो आप फोन करके किसको बताओगे? मेरी बड़ी बेटी को। बड़ी बेटी तो उधर ही रहती है ना बाजू में, तो उसको क्या फोन करके हाँ। बताओगे? अच्छा। तो बड़ी फिर बेटी मेरी बहुत दूर, बहन को। बड़ी दूर थोड़ी रहती है आपके, जो आपको आज देख नहीं नहीं, दोनों सकता। भी नजदीक ही है, दोनों भी नजदीक है। जो आपको देख नहीं सकता, जो दूर रहता है, जैसे अभी वानिता जी बोले माँ को बताएंगे, ये शकुंतला जी बोली मेरे भाभी को बोलूंगी, है ना? अच्छा। ऐसा हाँ जो हाँ। आपको देख नहीं सकता, जिसको आपको फोन पे बताना है। जैसे अगर मैं अच्छा। रहूंगी तो मेरी फ्रेंड को बताऊंगी, भारती को, कि भारती अरे देख देख मेरा ना इतना मैंने वेट कम कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा है ना? तो आप अच्छा। बताओ अभी आप किसको बताओगे, बोलोगे? मेरे भाई को, किरण भैया को। वो कहाँ रहते हैं? वो अकोला। अच्छा, आप अकोला का मायका है क्या आपका? हिंगोली है ना? हिंगोली का है, पर भाई अब दो अकोला में रहते। मेरी बहू भी दो अकोला हिंगोली। की है, हिंगोली में मेरी ननंद है। हो क्या? अच्छा। हम्म। तो चलो। दो अकोला में है, दो हिंगोली में है। हाँ। जितना मिनट होगा जैसे होगा वैसे, हाँ, कल आप मुझे जज नहीं हाँ। करना मालती दीदी। नहीं नहीं नहीं, चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। अरे वाह! ए किरण भैया, ये सुनना, एक बात बताती हूँ तुझे खुशी की। पता है मुझे, मेरा वेट एकदम जो डॉक्टर ने बोला था ना वैसे मेरा आइडियल वेट हो गया है। मैं वॉकिंग कर रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ। मैं, तेको तो पता ही है मैं गोरी पान सुंदरी हूँ, तू तो बहुत बोलता ही था बचपन से, जीजी तू घनी सुंदर है, घनी मिट्टी अच्छी दिखा कर। अब तो मैं और मस्त दुबली पतली फिट फाइन हेल्दी हो गई, मस्त डांस कर रही हूँ, मस्त नाच रही हूँ, ट्रैकिंग करवाना पन जाऊँ, पैंट शर्ट भी पहन रही हूँ, साइकिल चला रही, टू व्हीलर चला रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, वाह! रोज वॉकिंग करती हूँ। अब मुझे ऐसा पागलपन हो गया है वॉकिंग का सवाल करने का। और मैंने सुंदर, मेरा वजन एकदम जो चाहिए वैसा कम करना, मेरे बॉडी के सब ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं, मेरे पूरे ब्लड रिपोर्ट सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। पता है तुझे, मैं इतना मस्त मीठा खाती हूँ, जो जो मुझे पसंद है सब मीठा खाती हूँ अभी। मुझे कोई टैबलेट नहीं, कोई कुछ नहीं, डॉक्टर ने भी बोला कि आप एकदम अभी स्वस्थ हो, आप जो भी कर रहे हैं ना वो करो। तो मेरा सब, तुझे क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश महसूस कर रही हूँ ना कि वाह, मेरी सब गोलियां बंद हो गई बाबा। एकदम अच्छी तबीयत हो गई किरण भैया। अभी तू भी आ, तू भी मुझे देखेगा तो इतना खुश होएगा ना देखकर। अपन मस्त दाल बाटी चूरमा खाएंगे, जो तुझे पसंद रहेगा, वो होटल में जाएंगे, घूमेंगे। पहले तो कभी सब पहनी नहीं बाबा, हिंगोली में चलता नहीं था तो पैंट शर्ट पहनी नहीं, पर अभी यहाँ भी बम्बई आ गई हूँ। बच्चों की भी शादी हो गई, जवाई भी अच्छे है, बेटी भी अच्छी है। तेरे जीजाजी भी अभी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत लाड करते हैं, हर चीज को परमिशन देते हैं। वाह किरण भैया, क्या बताऊँ, मैं तो स्वर्ग के जैसा अनुभव कर रही हूँ। मेरी बहुत बहुत खुशहाल भरी अभी जिंदगी है किरण भैया। अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो जल्दी आ जा, अपन खूब मजे करेंगे, अपन खूब घूमेंगे। आजा, यहाँ पे बहुत मस्त इस्कॉन का भी मंदिर बना है, तो आजा किरण भैया। मेरी तबीयत अभी एकदम ठीक है, मैं कितना भी पैदल चल सकती हूँ, है ना? आजा आजा अभी। चल, थैंक यू किरण भैया। आ जाना, मैं आपकी राह देख रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा बोले। मैं ना दीदी आंख बंद करके बोलती हूँ, जो सुस्ते जाता वो बोलती हूँ, हाँ हाँ हाँ। जानबूझकर समझ कर सुनिए। नहीं। मेरे समझ हाँ। में आना चाहिए, मैं कोई पढ़ती नहीं हूँ, मेरे सामने कोई मोबाइल मोबाइल भी देखो साइड में रखा हुआ था, कुछ भी नहीं है अभी तो। जो समझ में आया मैंने कर दिया। आप सही काम में, कर रहे पहले हो, पहले आपका में मेरे को चलता ही नहीं क्लैरिटी था। आया, आपके अभी पढ़ने से, आपके होमवर्क क्लियर करने से क्लैरिटी आया। नंदा दीदी से आपको लगा मैंने बात करी, नंदा जी का भी मैं होमवर्क पढ़ती हूँ, नहीं उसमें से जाता मुझे क्लैरिटी आती है। आप समझे क्या मेरी बात? आपका भी मैंने है। पढ़ा था उस दिन, एक बार पढ़ा था, फिर मैंने हाँ आपको हाँ बताया था मुझे क्या चाहिए वो करने का है ना काम, है ना? हाँ
इस हाँ तरह से उसमें खुशी आनी चाहिए अपने को। बच्चा कैसे चिल्ला के बोलता, आपके पोता पोती है, छोटा दोहिता होगा, खुशी खुशी कुछ मार्क मिले। मेरा पोता है ना छोटा, उसको ना ऐसे हाँ स्कूल में स्टार मिलते हैं राइटिंग के लिए, तो आके मुझे ओ चिल्ला के बोलता, माँ माँ इधर आओ माँ, देखो मुझे स्टार मिला है माँ। मिला तो मैं और एक स्टार देती हूँ उसको, खुश हो जाता। हाँ उस तरह से हमको खुशी से बच्चे के जैसे चिल्ला के बोलना है, उसमें हमारी खुशी की भावनाएं दिखनी चाहिए। हाँ नॉर्मल आवाज में नहीं बोलना है, आप नहीं समझे मेरी बात को। हाँ, उसके समझ फीलिंग डालना है। वो सुनना भी है, रिकॉर्डिंग वो सुनना है, वो बोलना है, और वो लिखना भी है, उसका पिक्चर भी बनाना है। अभी आपकी पुरानी फोटो होगी जिसमें आप दुबले पतले होगे, वो विजन बोर्ड में डाल दो, नीचे लिख दो मालती अग्रवाल, जो भी भाई साहब का नाम है, इतना हाँ इतनी मेरी फिट पाइन है, मेरे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, बॉडी के रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं, है ना। नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम भाग सकते हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, हम सीढ़ियाँ चल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, खड़े खड़े लगे जितना काम कर सकते हैं ना। कर सकते हैं और क्या हाँ रहता है, पोता पोती बच्चों के साथ खेल सकते हैं। यही रहता है बराबर कि लिखे हाँ अपने को यही चाहिए स्पॉन्टेनियस रहता है कि भाई अपने घुटने नहीं होवे, कुछ नहीं होवे, अपने को ब्रेकडाउन नहीं आए ना। ये आया ध्यान में। अभी ये आपका, ये मेरे सामने जादू का संकेत है कि आज मैंने आपका क्यों करा, कि मुझे अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करने हैं आज, इसलिए मेरे सामने आपका हेल्थ का आज ये जादू का संकेत मेरे को मिला। आया ध्यान में। अभी किसका रहा है, शकुंतला जी का हो गया, वर्षना जी आपका हो गया था विजुअलाइजेशन। नहीं हुआ उनका आपका बगर मिल्क का लिया था ना दीदी, एक एक मैंने बोला था एक उनका लूंगी, मैंने उनको भी हाँ उस दिन हाँ बोला था। उनका बगर मिल्क का मेरे को लगता है मैंने ले लिया था, आप वो सेशन देख लेना ना कौन थे इसमें, रोज का एक हाँ एक, हाँ ये है ना। आप मुझे लिख के भेजिए क्या चाहिए, आपने मुझे बोला था कि बगर मिल वापस से चालू हो गई, मैंने लिया, मुझे याद है। नंदा दीदी मैंने आपका लिया है, अनीता जी का लिया है, बहू का और दुकान का लिया है। ये कौन है बिली ये बिलीनियर मैं हूँ, बिल्ली अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा बिलियनियर है वो। ये मैं हूँ, मोबाइल में से ज्वाइन करके रखा है, दिखना पड़ता है कैसे दिख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो अच्छा रहा है। अच्छा सरस्वती दीदी आपका लिया था। हाँ हाँ लिया। आनंदा दीदी बोलिए आपका बाकी है क्या। नहीं मेरा तो हो गया ना दीदी। हुआ ना, मुझे याद नहीं दीदी, मैं गलती से भूल नहीं जाऊँ इसलिए कल पूछ रही हूँ। कल या परसों ही किया ना आपने हाँ मेरा मैं वही विजुअल। बोल रही हूँ, मैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। एक दीदी सपना अभी दो, मैं एक सपने के ऊपर व्यवस्थित काम कर सकती हूँ। हाँ मैंने हो मेरे गया अंदर सब पोते कुछ के लिए डाला। किया था। हाँ पोते के लिए किया था ना नंदा दीदी हाँ का। हाँ 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 देखो सबको याद है। देखो, तो अब आपको इससे डाउट अच्छी है बात है मैजिक देखो, डाला ये ब्रह्मांड में जाना चाहिए, पोता पोता कृष्णा नाम का और पोता मैजिक जैसे। डस्ट भी डाला सबने मैजिक डस्ट भी हाँ डाला। ये हाँ हाँ जाना हाँ चाहिए, आप समझो, ध्यान देना चाहिए एक दूसरे को। इसका ये सपना था, अनीता जी की बहू, अनाथ अनीता जी की दुकान, हाँ शकुंतला जी का मलाड में घर, और शकुंतला जी का कैटरिंग का कैटरिंग बिजनेस, आप समझे क्या। सरस्वती ऐसे जी हमें की ध्यान आंखें रहना हाँ चाहिए। दीदी हाँ सरस्वती और दीदी की आंखें, आंखें आंखों की वर्षना जी की रोशनी, मगर मिली आंखों की रोशनी, है हाँ ना। हाँ दीदी वर्षना जी की भगर मिल, है ना वर्षना मगर जी। मिली हाँ दीदी मगर मैं मिली लिफ्ट कर सकती हूँ लेफ्ट कर सकती हूँ। हाँ 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 कर सकते हो आप। आपको धन्यवाद कोई धन्यवाद। प्रश्न नहीं, कोई शेयरिंग नहीं, तो आप लिफ्ट कर नहीं सकते नहीं हो। धन्यवाद अपन धन्यवाद। कल, कल अपन यही 3 बजे का रखेंगे अपना टाइम। यस ठीक है, यस मुझे दो ढाई यस बजे यस कॉल कर देना, ठीक है। यस 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 हाँ दीदी हाँ थैंक यू, यस धन्यवाद दीदी धन्यवाद सबको बाय बाय। धन्यवाद जुड़ने के लिए, धन्यवाद मुझे दीदी धन्यवाद भरोसा धन्यवाद करने के लिए, सेशन सुनते रहे और ग्रेटिट्यूड लिखते रहे, है ना। धन्यवाद आपके सपने हाँ आप धन्यवाद दीदी पूरे करते रहे सपने। हाँ दीदी चलो दीदी मैं भी लीव आपके भी करूँ हाँ मैं भी लीव कर रही हूँ। हाँ हाँ थैंक चलो यू थैंक यू थैंक थैंक यू। थैंक यू थैंक यू यू।